लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि जाहिर है हर एक मुल्क का नेता उस मुल्क की नुमाइंदगी करता है। वो इस देश का मिजाज होता है, उसका फ्लेवर होता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उधर इमरान खान हैं। सबसे पहले तो राजीव जेटली जी, मैं आपके पास यही समझने के लिए आऊंगा कि दुनिया भर में भारत फिर से अग्रगण्य होने की दिशा में है, लेकिन पाकिस्तान न सिर्फ अपने लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है, और वो मुसीबतें इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि वो हिंदुस्तान की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? या ये बीमारी लाइलाज है। इधर अगर आप देखें, ये दोनों ही व्यक्तित्व जिनका मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप इन दोनों को देखें तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान, आप देख रहे हैं वहां घर के भीतर क्या चल रहा है। घर के भीतर आज से कुछ दिन पहले T20 में क्रिकेट में जीत होने पर जो इसे इस्लाम की जीत करार दे रहे थे, उस पाकिस्तान के गृहमंत्री को तमाम जगहों पर फिर से कंटेनर और बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इमरान खान अपने देश में जूझ रहे हैं और बाहर उनको इस बार का इंतजार रहता है कि काश राष्ट्रपति अमेरिका के फोन तो कर देते। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है कि वो दक्षिण अफ्रीका हो, दक्षिण कोरिया हो, तुर्की हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ये सब के सब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये 20 देश, इंडोनेशिया, ये आप गिनती करते चले जाइए, ये सारे के सारे देश। और महत्वपूर्ण जगहों पर तो चीन भी कई बार भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का इंतजार रहता है कि अमेरिका से अभी तक फोन नहीं आया। क्यों? और यह फर्क क्यों है कि देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने वाला इधर एक उनका नुमाइंदा है, और इधर उस व्यक्ति जिसने कहा था कि नया पाकिस्तान होगा, उस नए पाकिस्तान में लोग कराह रहे हैं। उस नए पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई है, 9 पहुंच गया है। लोग ये कह रहे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 गुना उन्हें कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, और अब उनके बूते से बाहर हो रहा है तो कहा जा रहा है चीनी कम डालना शुरू कर दो, दाल में पानी थोड़ा ज्यादा कर दो। कट्टरवादी संगठन यहां हावी होते जा रहे हैं, और इधर जलवायु परिवर्तन पर दुनिया को जगाने का काम हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि दुनिया में अगर हम हैं तो काल्पनिक सीमाएं खींच लेने से हमारे कनेक्शंस अलग अलग नहीं हो जाते। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दूसरे के घर में आग लगाएंगे तो हम तक भी आग पहुंचेगी, यह समझा रहा है एक तरफ ये नेता, और इधर दूसरी तरफ आग लगाने में ही लगे हुए हैं इस मुल्क के लोग और उसके नुमाइंदे। आवाम में बहुत सारे लोग इस मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन वो करने जैसे ही वो करना शुरू किया जाता है, वहां के ऐसे विघ्न संतोषी लोग इसको भी खत्म कर देते हैं। अब इधर देखिए आप, स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 अर्थ 1 हेल्थ, क्योंकि अगर ज़ूनोटिक ट्रांसफर जो कि आजकल ज्यादातर रोगाणुओं के हो रहे हैं, अगर उसको रोकना है तो 1 अर्थ 1 हेल्थ पर जोर देना होगा। और इमरान खान का आइए अब पूरा विश्लेषण कर लेते हैं, तो बाकी रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। यहां सिर्फ और सिर्फ आतंक का प्रोडक्शन होता है। आतंक को गुड और बैड टेररिज्म के तौर पर देखा जाता है। वो टेररिज्म जो कश्मीर में फैले, उनके मुताबिक वो अच्छा है, और वो टेररिज्म जो उनके ऊपर हमला करे, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, वो खराब है। सिर्फ और सिर्फ आतंक का प्रोडक्शन, पोषण चीन और तालिबान, उनके सामने जाकर घिघियाया जाता है और उनसे कहा जाता है हमारा इसमें साथ दीजिए। कश्मीर हासिल करना चाहता है पाकिस्तान, ये ख्वाब ही रहा। बांग्लादेश भी चला गया, लेकिन ये ख्वाब, दिन में देखा जाने वाला ये ख्वाब आज भी वो देख रहा है। पीओके में ISI की आतंकी संगठनों से मीटिंग, वहां लगातार आतंकियों की ट्रेनिंग, और उसके बाद उन आतंकियों को लॉन्च पैड पर भेजा जाना और इस तरफ घुसपैठ कराना, और यहां जहां जैसे ही कोई आतंकी पकड़ा जाता है इनकार कर देना, हमारा आदमी नहीं है। किस तरह की साजिश पर बातचीत हो रही है? कश्मीर में अफगान मॉडल पर आतंक फैलाने की तैयारी है। और अफगान मॉडल क्या है? जाओ और फट जाओ। इंसानियत पर यह एहसान करो कि खुद इंसान बनो, इंसानों की भीड़ में जाओ, खुद को उड़ा लो, इंसानों को मार डालो, ये तुम्हारे पैदा होने की वजह है। ये सिखाते हैं पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान के पैतरे का क्या असर है? FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लोन देने से इनकार कर दिया है। 70 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, खाने पीने के दाम आसमान पर हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है। चीन का कर्ज कई गुना बढ़ गया है। 65% आबादी 35 साल से नीचे की है, और वो कह रही है अब तो सिर्फ कट्टरवाद में ही पनाह है, क्योंकि इस देश का वजूद उससे है, इस देश की इकॉनमी उससे।
आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास, राजीव जेटली जी। लेकिन अगर वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर तो हमारे लिए यह खासी चिंता की बात है। कितनी विस्तार से दिनेश जी आपने बताया, पूरी दुनिया का विश्लेषण आपने मात्र 5 मिनट के अंदर करके दिखा दिया, और पूरी दुनिया के अंदर किस तरह की समस्याएं चल रही हैं और उन समस्याओं से वो कैसे लड़ रहे हैं, कौन से देश किस बात को अपना रिसोर्स मानता है, किस रिसोर्सेज की वजह से कितनी बड़ी तकलीफ में चल रहा है। बड़ी काबिल तारीफ है, आपने जितनी छोटे वक्त के अंदर जितनी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया। मुझे लगता है डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम था। सच्चाई है कि पाकिस्तान ने अपना रिसोर्स अपने आतंकवाद को मान लिया है। सच्चाई है कि पाकिस्तान की आर्मी ने सोच लिया है कि हमारे पास अगर कोई ताकत है तो वो ताकत केवल ये है कि हम लोगों के हाथ में बंदूक पकड़ा दें, लोगों के हाथ में बम का गोला पकड़ा दें। और आज जो लोगों के हाथ में बम का गोला और बंदूक पकड़ाई जा रही है, उसका खामियाजा खुद भुगतना पड़ रहा है। अब तो जनता सड़कों पर उतर आई है, और जनता सड़कों पर उतर के मांग क्या करती है कि आतंकवादियों को रिहा कीजिए। और उसमें आप देखिए 230 आतंकवादियों को रिहा भी कर दिया जाता है, और बावजूद उसके प्रदर्शन कंटिन्यू इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार की आपकी पॉलिसी रही है। आप कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े संसाधन ही आतंकवाद है। जब आपकी पॉलिसी रही है तो उनकी मांग अनजस्टिफाई कैसे हो सकती है? उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश ने काम ही यही किया है। हमारा देश हमेशा आतंकवादियों को समर्थन करता हुआ है। उधर नॉर्थ अमेरिका को देखिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आज रिपोर्ट आई है कि ऊपर से हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि तीनों वक्त कम खाना खाइए। ज्यादा खाना खाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा। चीन के बॉर्डर जब तक नहीं खुल जाते तब तक हमारे पास खाना नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जाके हालात देखिए, जिसका समर्थन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां भी कर रही थी। वहां पर लोग अपने घरों का सामान बेच के रोटी खाते हैं। सामान बेच के किसी तरीके से दो जून की रोटी खा पा रहे हैं। तो ये सामान बेचकर वो रोटी बेशक खा रहे हो, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। नहीं, इमरान खान ने गुलामी की जंजीरें अगर तोड़ी होंगी तो मुझे लगता है अपनी आर्मी से तोड़ी होंगी। नहीं, उन्होंने कहा कि तालिबान का राज जब आया तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने आज गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मैं वही बात बता रहा हूं आपको। अरे इमरान खान क्या, हमें तो दुख इस बात का होता है हमारे देश में बैठकर जब उसी तालिबान का समर्थन कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो हमें समझ में नहीं आता कि किन महिलाओं के अधिकारों को छीनने की लड़ाई लड़ी जा रही है। किस तरीके की कट्टरपंथी सोच आपके अंदर पनप रही है। आप तालिबान को प्रायोरिटी देते हैं, आप तालिबान का समर्थन करते हैं, आप तालिबान की नीतियों को, मैं भी तालिबान की जब बात कर रहा हूं तो तालिबान, लेकिन ये बात जब मैं लेकर अभी एक राजीव जेटली जी आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा मुखाकृतियां और भाव भंगिमाएं बताना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।